इस कहानी की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सोल्जर एक आइलैंड पर होते हैं और अचानक उन्हें कुछ आवाज़ महसूस होती है। जैसे ही उनमें से कुछ सोल्जर उसे चेक करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप होता है जो उन्हें मार देता है और इसी तरह बाकी सभी बचे हुए सोल्जर्स को भी वो मार देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एक स्कूल में लिज नाम के एक टीचर को दिखाया जाता है, जो बच्चों को बता रहा होता है कि आज से 1000 साल पहले इस धरती पर एक बहुत बड़ा सांप राज करता था और ये सांप इतना बड़ा था कि क्रोकोडाइल को भी एक बार में खा सकता था। इसके बाद वो अपनी बुक के बारे में बताता है और वो कहते हैं कि अगर आपको इस सांप के बारे में जानना है तो आप ही मेरी बुक पढ़ सकती हैं। वही हम देखते हैं कि लिज का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े डर जाते हैं और लिज को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। और घर आने के बाद हम देखते हैं कि लिज की एक बेटी है जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत बीमार है और तभी उसके घर पे एक आदमी आता है। वो आदमी लिज को अपने बॉस काइटिंग से मिलवाता है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें उसकी बुक बहुत अच्छी लगी और साथ ही वो लिज को ये भी कहते हैं कि लिज एक बहुत अच्छा बायोलॉजिस्ट है। और फिर वो उसकी किताब में एक चैप्टर का जिक्र करते हैं जिसमें फ्रूट ऑफ लाइफ के बारे में लिखा होता है। ये सुनने के बाद लिज थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि इस किताब में जो भी लिखा है ये सिर्फ अजम्पशन पर है, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तब बोस बताते हैं कि फ्रूट ऑफ लाइफ की डिस्कवरी 1769 में हो चुकी है और इसके ज़रिए वो किसी भी कैंसर पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। फिर ट्यूगा बताते हैं कि बोस ने 6 साल पहले एक कैंसर रिसर्च की स्थापना की थी और उन्होंने एक ऐसे फल को देखा है जो इससे मिलता जुलता है और उनकी टीम ने एक आइलैंड पर उसे ढूंढ भी लिया है जिसे हम फ्रूट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। बोस लिज को उस आइलैंड पर उन्हें लीड करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि लिज को इसके बारे में ज़्यादा पता है। पर लिज को अपनी बेटी की फिक्र होती है। पर ह्यूगा कहते हैं कि बोस ने तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए पूरी सुविधा कर दी है। ये सुनकर लिज उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह वो एक टीम के साथ उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में बोस की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल बोस खुद एक कैंसर के पेशेंट होते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ फ्रूट ऑफ लाइफ के जरिए ही उनकी जान बच सकती है। लिज की मुलाकात यहाँ पर स्मार्टी से होती है, जो इस टीम का जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होता है। टीम आगे बढ़ रही होती है पर रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध आ जाती है, यानी कि फोग आ जाते हैं और उड़ने वाली पिरानास इसी बीच उन पर हमला कर देती है और वो सब इनसे बचने के लिए उन पर हमला करते हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टीम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर कैप्टन बोट को बहुत तेज चलाता है और धुंध से बाहर निकलता है। इससे वो धुंध से तो बाहर निकल जाते हैं पर उनके इंजन पर लोड आ जाता है और उसे ठीक करने के लिए बहुत समय लगने वाला था। तब बोस उन्हें जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने के लिए कहता है। जंगल के रास्ते में एक जगह पर लिज पानी को टेस्ट करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इसमें कैरियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये ज़रूर जंगल के अंदर से आ रही है। लिज जंगल के रास्ते से आगे जाने से मना करता है क्योंकि जंगल में किसी भी तरह खतरा हो सकता है। वो नदी के रास्ते से आगे चलने के लिए कहते हैं पर लीडर कहते हैं कि वो यहाँ पर खतरों का सामना करने के लिए आए हैं और वो उनकी बात नहीं सुनते और आगे जंगल के रास्ते से बढ़ना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बोट का सीन देखते हैं, जहाँ पर पायलट बोट को ठीक कर ही रहा होता है कि वहाँ उसे एक बहुत बड़े सांप की परछाई नजर आती है और थोड़ी ही देर में वो स्नेक बोट पर 2 वर्कर्स को मार डालता है। वह लिज को जंगल में एक्सप्लोसिव फ्रूट मिलता है, जो फ्रूट एक बम की तरह काम करता था, यानी कि जब वो पक जाता था तो एक बम की तरह फट जाता था। ये देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में डॉक्टर लेन के पास एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। पर एक सोल्जर उस स्नेक को पकड़ लेता है और वो उससे दूसरों को डराने लगता है। लेकिन तभी सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सोल्जर के पीछे एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है और वो सोल्जर को मार देता है। ये देखकर सब उस पर फायरिंग करते हैं पर इसका उस स्नेक पर कोई असर नहीं पड़ता। पर किसी तरह से वो स्नेक को वहाँ से भगा देते हैं। उन्हें लगता है स्नेक भाग गया, लेकिन स्नेक फिर से वापस आ जाता है और इसके बाद लीडर उसके मुंह में एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसकी वजह से स्नेक वहीं पर फट जाता है। लेकिन रास्ते में उन्हें स्नेक के अंडे नजर आते हैं। सोल्जर उन अंडों को देखकर गोली चला देता है। उन्हें लगता है कि ये सांप अपने अंडों की रक्षा कर रहा था, इसलिए उसने हम पे हमला किया। लेकिन हम देखते हैं कि ये अंडे किसी और सांप के होते हैं जो कि जाग गया है और रात के समय पर जब ये एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिज लेन को बताता है कि बोन कैंसर की वजह से उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और ये बीमारी अब उसकी बेटी में आ गई है और उसका इलाज करवाने के लिए ही उसे यहाँ पर आना पड़ा। सुबह जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जंगल से आवाज़ें आती हैं और ये कोई और नहीं होता बल्कि बोट का कैप्टन लुई होता है। वो उन्हें बताता है कि बोट पर एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया है और फिर बोस कहते हैं कि उन्होंने उस सांप को मार दिया है और वो फूल को लेने के बाद ही वापस आएंगे। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उन पर मैन ईटिंग प्लांट यानी कि आदमखोर पौधे उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और अब कुछ लोग आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। ये देखकर बोस एक को गोली से मार देता है और सबको आगे चलने के लिए कहता है और इस तरह सब ना चाहते हुए भी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक माउंटेन नजर आता है तो स्मार्टी कहता है कि फ्रूट ऑफ लाइफ इसके पीछे है और जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं
उन्हें वो फूल मिल जाता है, जिसे देखकर बॉस बहुत खुश होता है और वो एक आदमी को उसे लाने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर वो जायंट स्नेक आ जाता है, जो पहले वाले स्नेक से बहुत बड़ा होता है। और वो उस पर फायरिंग करते हैं, पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। वही बॉस लिज को गन पॉइंट पर लेकर वो फूल लाने के लिए कहता है। लिज उस फूल को लेकर बॉस को दे देता है। वही हम देखते हैं कि लीडर उस स्नेक से लड़ रहा होता है, लेकिन जब वो लड़ते लड़ते थक जाता है, वो एक ग्रेनाइड से उस पर हमला करता है। वो एक धमाका करता है, पर अफसोस उसका उस पर कोई असर नहीं होता। सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। इसी बीच सांप ह्यूगो को भी खा जाता है। बोस से भागा नहीं जा रहा था, और जो उसे लेकर भाग रहा था, बोस उल्टा उसके पैर पर गोली मार देता है और उसे घायल कर देता है, ताकि सांप उसे खा ले और बोस आगे भाग सके। बोस लेन को भी उसके आगे फेंक देता है, लेकिन ये देखकर लिज लेन की हेल्प करता है, लेकिन सांप उन तक भी पहुंच जाता है। लेकिन सांप उन पर हमला करने के बजाय बोस के हाथ में फूल देखकर उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। और इसी बीच लीज उस फूल को उठाकर उसे लेन को दे देता है और सांप का ध्यान भटकाता है और जंगल में एक्सप्लोसिव फ्रूट के जरिए सांप को मारने की कोशिश करता है, पर वो बम नहीं फटते। तभी वहाँ पर ओसी आ जाती है, जिसे हम सोच रहे थे कि वो मर चुकी है, लेकिन वो अभी जिंदा होती है और वो फ्रूट को उठाकर दूसरे फ्रूट पर मार देती है, जिससे वहाँ पर धमाके होते हैं और वो सांप उन्हीं फ्रूट्स के बीच में मर जाता है। साथ ही ओसी भी उस धमाके की चपेट में आ जाती है और वो भी मारी जाती है, लेकिन बाकी बचे हुए लोग सांप से बच जाते हैं और इस तरह वो अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।